ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल आने वाले कुछ दिनों में गाजा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाला है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय इजराइल के दौरे पर हैं और उनके जाने के बाद गाजा में इजरायली सेना जमीनी आक्रमण शुरू कर सकती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 13वें दिन में प्रवेश कर गया है और तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं। ताकत की बात करें तो हमास और इजरायली रक्षा बलों के बीच बहुत असमानता है। इजरायली सेना हर मामले में हमास से कई गुना ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद एक गुप्त हथियार है जिसका इस्तेमाल हमास घात लगाने के लिए कर सकता है और अपने आतंकियों को हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं खुफिया सुरंगों की। भूमिगत युद्ध या सुरंग युद्ध कोई नया चलन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी सभ्यताओं के दौरान भी सुरंगों का इस्तेमाल दुश्मन को घेरने या खुद को सुरक्षित निकालने आदि के लिए किया जाता था। आधुनिक युद्ध में भी सुरंगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। 66 से 70वीं ईस्वी तक रोमन सेनापतियों के खिलाफ महान यहूदी विद्रोह के दौरान भी सुरंगों के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। आधुनिक युग की बात करें तो वियतनाम युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट वियतनाम कांग्रेस ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। वियतनाम युद्ध के दौरान सुरंगों का खूब इस्तेमाल हुआ, जिससे अमेरिका को भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इसके अलावा तोरा बोरा की लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान में अल कायदा से लड़ाई में भी सुरंगों ने बड़ी भूमिका निभाई। सुरंगों के इस जाल को भूल भुलैया युद्ध कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल लंबे वियतनाम युद्ध के दौरान वियत कांग्रेस गुरिल्लाओं ने अपने हिट एंड एस्केप फॉर्मूले से शक्तिशाली अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। इन गुरिल्ला रणनीति में उन्हें जिस चीज से मदद मिली वो न केवल आश्रय प्रदान करने के लिए बल्कि अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं को धोखा देने के लिए बनाई गई खुफिया सुरंगें थी। सुरंगों का निर्माण अमेरिकी वायुसेना और हेलीकॉप्टर निगरानी मिशनों से छिपने के लिए किया गया। क्यूची में वियतनाम की पूरी सेना छिप सकती थी, प्रशिक्षण ले सकती थी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकती थी, वो भी बिना अमेरिका को भनक लगे, क्योंकि वियतनाम आर्मी ने एक पूरा सुरंग सिस्टम बनाया। ये वियत कांग गुरिल्ला ऐसी सुरंगों में छिप जाते थे और दुश्मन पर घात लगाने के लिए निकलते थे और फिर बिना पहचाने वापस चले जाते थे। माना जाता है कि हमास ने भी गाजा में ऐसे ही सुरंगों का पूरा जाल बिछाया है। ऐसे कई वीडियो में भी सामने आए जिसमें हमास से आतंकी सुरंग के अंदर काम करते दिखे। हमास नेता यहवा सिन्हार ने दावा किया कि गाजा में सुरंग नेटवर्क 500 किलोमीटर लंबा है और 2021 में इजराइल रक्षा बलों द्वारा केवल 5% नष्ट किया गया। 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने के बाद से हमास ने शहर के भीतर और गाजा इजराइल सीमा के पार सुरंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बड़ा काम किया। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीनी हमले में इजराइल अपनी मारक क्षमता खो देगा और दुश्मन के इलाके में दुश्मन से लड़ना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।